Hello everyone, I am Sandeep Yadav and I welcome you all on my channel। वो कैब सीखने सिखाने के इस प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, ठीक है, और 1 से 2 महीने आपके बचे हैं और वो कैब सेशन कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी इंग्लिश का, ये आप सभी जानते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए कुछ 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, सारे आए हुए हैं यहाँ से। ऐसा नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे यहाँ से डेली, ठीक है ना। लेकिन यदि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम आपका एक फ़र्ज़ ज़रूर बनता है कि इस वीडियो को आगे ज़रूर भेज दें, शेयर ज़रूर कर दीजिए, अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो को एंड तक देख कर जाएँ, बहुत कुछ मैटर मिलने वाला है इस वीडियो में आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना वोकैब सेशन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो कि पहला यहाँ पे हमें वर्ड लिखा हुआ मिला है, ए हैंडसम मैन, ठीक है ना। यानी कि जो खूबसूरत आदमी, कोई खूबसूरत आदमी है उसे हम क्या बोलते हैं, एडोनिश, ठीक है ना। अब यहाँ से हिंदी की मुझसे उम्मीद नहीं करिएगा, क्योंकि किसी भी वर्ड को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि उसकी पूरी लैंग्वेज पढ़ना होता है। यदि एडोनिश वर्ड आपके सामने होता तो सीधा लिखा हुआ ए हैंडसम मैन, तो ये अब आपको भी पता है कि हैंडसम जो ब्यूटीफुल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडोनिश बोलते हैं। क्लियर है, पहला वर्ड हमारा ये रहा। सेकंड पे आइए, ए पर्सन हु इज़ इजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड। लिखते रहिएगा जो मैं बोलता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वो पर्सन जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके और आसानी से जिसका पागल बनाया जा सके, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं गुलिबल और नेव। यानी गुलिबल और नेव जो पर्सन यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ध्यान रखना ये उस पर्सन के लिए लिखा जाएगा जिसे आप आसानी से पागल बना सकते हैं, उसे आप कैसे भी बहका सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आएंगे, ए पर्सन हु वर्शिप ओनली वन गॉड। जो एक ही प्रभु को मानता हो, एक ही भगवान को मानता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोथीस्ट। ये तो थी वर्ड लिखा हुआ है ना, THEI, यानी थियो जो होता है THEO, ये रिलीजन और गॉड से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है ना। रिलीजन और गॉड से रिलेटेड वर्ड है। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक। लेकिन यदि इसका अपोजिट हो जाए कि जो बहुत सारे देवता को मानता है, ठीक है ना, पॉलीथीस्ट, पॉलीथीस्ट, THEIST, THEIST, पॉलीथिस्ट। मोनो की जगह पॉली लग जाएगा क्योंकि पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत सारा। तो सीधा सा मतलब ये हुआ, जो एक भगवान को मानता है उसे मोनोथीस्ट बोलते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट आ जाइए, इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइंस टू अ डिस्कोर्स और प्ले। कोई भी प्ले, कोई भी नाटक है, उसकी जो शुरू की लाइनें होती हैं जिन्हें हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं, वो कहलाता है प्रोलोग, जिसे हम प्रस्तावना बोल देते हैं, जिसे हम प्रस्तावना बोल देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं प्रीफेस, प्रीफेस। क्लियर है बात। वन हु हेट्स पीपल, जो पीपल के से नफरत करता हो, वह पर्सन जो दूसरे लोगों से नफरत करता हो, ठीक है ना। एक वर्ड होता है माइसो, इसका मतलब होता है हेट। क्या होता है, हेट। रूट वर्ड है, ये ध्यान रखना। एक वर्ड होता है एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब, एंथ्रोप का मतलब हो गया पीपल, ह्यूमन बीइंग। तो मिस एंथ्रोप का मतलब क्या हो गया, हेट, और ह्यूमन बीइंग इसका मतलब एक ऐसा पर्सन जो हेट करता हो ह्यूमन बीइंग से, ठीक है ना। लेकिन एक वर्ड होता है फिली। फिली का मतलब होता है लव। अगर मैं एंथ्रोप से पहले मिस को हटाकर फिल लगा दूं, फिलेंथ्रोप, इसका मतलब एक वो पर्सन हो जाएगा जो ह्यूमन रेस से प्रेम करता हो। क्लियर है बात। तो मिसेंथ्रोप कौन हो जाएगा, जो दूसरे लोगों से नफरत करता हो, मिसेंथ्रोप। रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम विच अ कंक्लूजन इज रीच्ड। दो आपको कथन निष्कर्ष दिए होते हैं, जो रीजनिंग में आप कथन निष्कर्ष पढ़ते हो। ये कहने का मतलब यही है कि रीजनिंग में एक वो मेथड जहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और वहाँ से कोई कंक्लूजन निकल के आता है, सिलोजिज्म कहलाता है वो। ये आपने पढ़ रखा होगा रीजनिंग में, सिलोजिज्म, ठीक है, कथन निष्कर्ष जो होते हैं आपके। नेक्स्ट आ जाइए, एक गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, कोई धार्मिक सभा।
धर्म के लिए जहाँ पे लोग इकट्ठा हुआ होते हैं उसे कॉन्ग्रीगेशन बोला जाता है। एग्जाम में कॉन्ग्रीगेशन आ चुका है सिनोनिम पूछने के लिए, नॉर्मली वर्ड असेंबली आ चुका है इसके लिए लिखा हुआ, ठीक है ना, क्योंकि लोग असेंबल हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, इसके लिए मीटिंग भी वर्ड आ चुका है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारे वर्ड इसे कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाएंगे। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है धार्मिक सभा, जो धर्म के लिए जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए होते हैं, ठीक है ना। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे पंछियों को रखा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर चिड़िया को रखा जाता है, वहाँ पे पिंजरे टाइप बने होते हैं ना, पिंजरे टाइप, वो उसमें रखते हैं चिड़ियाओं को। क्लियर है बात। तो ये जो होते हैं ना इन्हें अवियरी बोला जाता है, अवियरी बोला जाता है, जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है, बहुत सारी रंग बिरंगी चिड़िया होती हैं उसमें। इसी के अलावा 9th पाएंगे ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, अपियरी बोला जाता है। अपियरी आपने देखा होगा शहद बनाने के लिए कुछ डिब्बे रखे होते हैं, कुछ डिब्बे बाग में रख दिए जाएंगे, ठीक है ना, उसमें मधुमक्खी छोड़ दी जाएंगी उस शहद को बनाने के लिए। और वो जो डिब्बे होंगे ना वो अपियरी कहलाते हैं, ठीक है ना, बीज का मतलब मधुमक्खी। तो इसे यहाँ से ध्यान रखिएगा, अवियर और अपियरी दोनों में बिल्कुल एक डिफरेंस। देखिए अब कैसे याद रखेंगे अवियर और अपियरी, क्योंकि दोनों में वी और पी का ही अंतर है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर पंछियों को चिड़ियाओं को रखेंगे और एक ऐसी जगह जहाँ मधुमक्खी रखी जाती हैं, ठीक है ना। जिसमें पी लिखा हुआ है ना, पी, आप बस नॉर्मली मैं एक निमोनिक टेक्निक आपको बता रहा हूँ तो ध्यान रखेंगे। बी शहद जनरेट करती हैं, शहद को हम पी सकते हैं, तो इसमें पी आ रहा है, आप उसे क्या रखेंगे अपियरी, बाकी अवियरी वहाँ पे वो लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। ए पर्सन, ए पर्सन, एक सेकेंड, चलिए। ए पर्सन हु थिंक्स ही इज़ इल ऑल द टाइम, इसका मतलब एक ऐसा आदमी जिसे हमेशा लगता है कि यार मैं तो बीमार ही हूँ, यानी बीमारी रहता हूँ यार मैं तो, जो अपनी हेल्थ को लेकर बड़ा कॉन्शियस होता है कि यार कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गया, छोटी छोटी बातों पर डॉक्टर के यहाँ भाग लेगा। हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं उसे, ठीक है ना, हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक उस पर्सन के लिए लिखा जाता है जो हमेशा अपने आप को लगता है कि छींक भी आ गई, ले यार मैं तो बीमार हूँ, मुझे कोई बीमारी हो गई बड़ी, ठीक है, जो बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं अपने आप को देखने में, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियक। ए पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑक्यूपेशन, जिस व्यक्ति को व्यवसाय में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, वेटरन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेटरन, VETERAN, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्ब, इसे बोलते हैं समाधि लेख। समाधि पे जो लेख लिखे हुए होते हैं क्रिश्चियंस के, आप टॉम्ब देखेंगे ना, कब्र बनी हुई उन पर लिखा हुआ होगा कुछ, उसे एपिटाफ बोला जाता है, समाधि लेख बोलते हैं इसको, है ना, समाधि लेख, समाधि पे जो लेख लिखा हुआ होता है, समाधि लेख। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, इसका मतलब जो है ओल्ड फैशन जो हो चुका है, जो अब ज़्यादा यूज में नहीं है, ठीक है ना, अब ख़त्म हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है जो। क्लियर है, आउटडेटेड बोल सकते हैं, ओल्ड फैशन बोल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे दे दिया इन्होंने, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट होता है जो चलन से बाहर है, ऑब्सोलीट होता है जो चलन से बाहर है, ऑब्सोलीट। वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, यानी कि जिस इंसान को सही और गलत का भी पता ही नहीं है, जैसे बच्चे हैं अभी उन्हें सही गलत का नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, उन्हें हम बोलेंगे अमोरल। क्या बोलेंगे हम, अमोरल। इसका मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने गलती कर दी, इन्हें पता नहीं है सही गलत इसमें था क्या, ठीक है ना। लेकिन जिस इंसान को सही गलत पता है और वो फिर भी गलतियां कर रहे हैं, जैसे कि आप एग्जाम में चीटिंग करते हो और ये आपको भी पता है वो गलत है, अब आपको अमोरल नहीं कहा जाएगा, अब आपको कहा जाएगा इमोरल, क्योंकि आपको पता है कि सही और गलत क्या है और फिर भी आप गलती कर रहे हो, आप कहलाएंगे फिर इमोरल। हमेशा ध्यान रखिएगा, अमोरल उसी पर्सन को कहें जिसे बिल्कुल बेचारे को पता नहीं है सही और गलत है क्या। पहली माफ़ी माफ़, ठीक है। इमोरल में वो व्यक्ति जो जानबूझ के गलतियां कर रहा है, अनैतिकता पे उतर आया है, जो उसे पता है गलत सही क्या है फिर भी वो गलती कर रहा है, इमोरल कहलाएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अमोरल और इमोरल में, ठीक है, तो दोनों वर्ड को देख लेना। ए पर्सन हु अपोजेस वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, ठीक है ना, इसका मतलब जो आदमी हमेशा लड़ाइयों से शांति चाहता हो, मिलिट्री फोर्स से सीधा सा मतलब है जिसे शांति पसंद हो। पैसिफिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका वर्ड, पैसिफिस्ट का मतलब है शांतिवादी, ठीक है, पैसिफिस्ट का मतलब है आपका शांतिवादी। पैसिफाई से बना हुआ वर्ड है, पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका पैसिफिस्ट हो जाएगा, शांतिवादी।
कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। कॉल अपॉन का मतलब होता है अपील, अपील। तो इन्वोकेशन लिखा हुआ है, इन्वोकेशन का मतलब होता है आह्वान, ठीक है ना। यानी कि जब किसी भी आप भगवान का आह्वान करें अपनी हेल्प के लिए, उसे इन्वोकेशन बोला जाता है, ठीक है ना, इन्वोकेशन, आह्वान। फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। अच्छा, एक ऐसा डर जिन वर्ड्स के बाद में फोबिया लिखा मिल जाए, समझ जाना डर की बात है, ठीक है ना। बिब्लोफोबिया किताबों से डर होता है। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि छोटी जगहों में जाने से जिन्हें डर लगता है कि यार मेरा दम घुट जाएगा और मैं यहाँ पे मर जाऊँगा इसमें, है ना, जो लगते हैं कि मैं बंद हो जाऊँगा इसमें, छोटी जगह में, कोई भी अनक्लोज्ड एरिया है, घिरा हुआ एरिया, और उसमें जाने से डरे कि कहीं मेरा दम ना घुट जाए, इसे बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है ना। क्या बोला जाता है इसे? क्लस्ट्रोफोबिया। लिखा हुआ है इसमें एनक्लोज इन स्मॉल क्लोज एरिया, कोई भी छोटा सा क्लोज हो, बंद एरिया, उसमें जाने से जो इंसान डरता हो, ठीक है। तो ये जो एक कंडीशन जो फियर कहलाता है, इसे बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज, यानी किसी चीज़ पर डिपेंड कर जाना कि अब उसके बिना हम रह नहीं सकते। स्पेशली जो ड्रग्स होते हैं, नशीली दवाइयाँ, एडिक्ट, जिसे लत लग जाती है, आदी हो जाता है बिल्कुल चीज़ों का, एडिक्ट बोला जाता है उसको, ठीक है ना। एडिक्ट का मतलब समझ लेना, जब आप चीज़ों पे डिपेंड करना शुरू कर दो, इसका मतलब आपको उनकी लत लग चुकी है, तो उसे आप एडिक्ट बोलते हैं उस पर्सन को। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। सक्सेशन का मतलब होता है क्रम से लगते हुए, ठीक है ना। एक फैमिली में एक शासक बना, अब उसके बाद उसकी फैमिली का दूसरा शासक, उसके बाद तीसरा, चौथा, सक्सेशन होता है जो क्रम होता है इनका, ठीक है ना। डायनेस्टी कहलाता है वंश, वंश। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, रूलर्स का मतलब जो राज करते हैं, ठीक है। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, यानी कि चीज़ों को किस में बांट देना, दो हिस्सों में बांट देना, दो टुकड़ों में तोड़ देना, सेवर कहलाता है। एक वर्ड स्प्लिट लिख सकते हैं यहाँ पर, स्प्लिट या सेवर का मतलब दो हिस्सों में तोड़ देना चीज़ों को। फ्लैट मेटल और पोर्टलैंड फ्लैट प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। आपने देखा होगा कोई भी मेटल की प्लेट लगा के हम घर के बाहर लगा देते हैं, बंगलों पे आपको मिलेंगे ये, ठीक है ना, और उस पे उसका नाम लिखा होगा, वीरेंद्र कुमार यादव सूबेदार, ठीक है, या चीफ मिनिस्टर, या फलाना ढिमकाना। वो जो प्लेट घर के बाहर लगी होती है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। फ्लैट मेटल और प्रोक्लेन प्लेट फिक्स्ड ऑन वॉल एज एन ऑर्नामेंट, सजाने के लिए और मेमोरियल, सिर्फ याद रखने के लिए, अपने बंगले के बाहर जो लगा देते हैं। प्लॉक बोला जाता है इसको, प्लॉक, याद रखिएगा, इसे हम बोलते हैं प्लॉक, ठीक है। घर के बाहर जो आप प्लेट लगा देते हैं, प्लॉक बोली जाती है। नेम प्लेट लगा देते हैं अपने घर के बाहर, प्लॉक बोली जाती है। क्लियर है। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, किसी को धोखा दें पैसे के लिए, वो क्या कहलाता है? फ्रॉड कहलाता है। क्या कहलाएगा? फ्रॉड कहलाएगा। ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट्स, जो अपना ऋण ना चुका सके, जिसके बस के अपना ऋण देना नहीं है, कर्जा देना नहीं है, सीधा सा मतलब जो दिवालिया बोलते हैं, इंसॉल्वेंट आ जाएगा वर्ड, और बैंकरप्ट लिखा हुआ है, दोनों के दोनों अच्छे मीनिंग है, इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट, दिवालिया बोलते हैं जिसको। 24, ए पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, एक ऐसा आदमी जो विदेशी ज़मीन पर आया है वहाँ पर सेटल होने के लिए, अपना काम धंधा करने के लिए, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? हमारा इमिग्रेंट कहलाता है। इसे हम अप्रवासी बोलते हैं, इसका मतलब वो यहाँ का प्रवासी नहीं है, अप्रवासी, अप्रवासी, इमिग्रेंट। मान लिया आप यहाँ से गए और आप दूसरे देश में पहुँचे, दूसरे देश वाले जो लोग होंगे वो आपको इमिग्रेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? वो आपको इमिग्रेंट कहेंगे, क्योंकि आप उनके लिए अप्रवासी हो, आप वहाँ पर पहुँचे हो, वो दूसरा देश है, ठीक है। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, यानी कि जिसे किया जा सके, जो करने योग्य हो, ठीक है ना, फिजिबल कहलाता है, फिजिबल, ठीक है। नेक्स्ट,
गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, देना और लेना एक पारस्परिक संबंध से रिलेटेड, जो आपके पारस्परिक संबंध होते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप होती हैं, उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकेट। जो पारस्परिक संबंध होते हैं आपस में, ठीक है ना। आपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़े होंगे। रेसिप्रोकल का मतलब वही सारे प्रोनाउन उसमें आते हैं, वन अनदर और ईच अदर, जो अपने आप में एक दूसरे से क्या बताते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप को बताते हैं। तो रेसिप्रोक का मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप होना, एक संबंध होना आपस में। ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, ठीक है ना। पेडियाट्रिशियन होता है, यानी पेडियाट्रिशियन का मतलब वो डॉक्टर जो बच्चों को ही देखने का काम करता है। जैसे औरतों के लिए वो होता है ना, गायना बोलते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब पेडियाट्रिशियन जो होता है ये वो डॉक्टर है जो सिर्फ बच्चों को देखता है। कुछ वेटरनरी डॉक्टर होते हैं जो जानवरों के लिए होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग बनाए गए हैं। कुछ ऑर्थोपेडिक्स होते हैं जो सिर्फ हड्डियों का ही इलाज करेंगे। तो ये सब अलग अलग, कुछ न्यूरोसर्जन होंगे, ठीक है कुछ हार्ट डिजीज से रिलेटेड होंगे हमारे। तो सीधा सा मतलब है पेडियाट्रिशियन वो डॉक्टर होंगे जो बच्चों को देखते हैं बस। नेक्स्ट, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, सीधा सा मतलब चुनाव विश्लेषक, जो ये देखते हैं कि चुनाव होगा तो किस तरीके से होगा, चुनाव का जो विश्लेषण करते हैं, ठीक है ना, इन्हें बोला जाता है सेफोलॉजिस्ट। जो पैटर्न को तय करते हैं चुनाव का, कि अब की बार पैटर्न क्या होगा चुनाव का, मशीन से होगा या सीधा पर्ची से वोट डालनी होगी। तो ये जो पैटर्न तय होता है हर जगह पर, ये पैटर्न तय करते हैं सेफोलॉजिस्ट, ठीक है, चुनाव विश्लेषक बोलते हैं इसको। वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्पेयर्स, यानी कि वन हु डिड एवरीथिंग टू द वेलफेयर ऑफ वुमेन, औरतों की भलाई के लिए जो करता है सब काम, वो फेमिनिस्ट कहलाता है। फेमिनिस्ट वो इंसान होगा कोई भी जो औरतों के लिए, उन्हें हर सुविधा दिलवाने के लिए, हर अपॉर्चुनिटी दिलवाने के लिए आगे रहता है, फेमिनिस्ट। किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, इन्फेंटिसाइड, क्या होगा, इन्फेंटिसाइड। एक दिन ये साइड से आने वाले सारे वर्ड पढ़ाएंगे। जितने बच्चों को पढ़ना है एक बार मुझे मैसेज कर दें ज़रा, ठीक है ना, कितने बच्चे चाहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन साइड से बनने वाले। क्योंकि जो साइड वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है किल, इसका मतलब होता है मर्डर, इससे बनने वाले दुनिया भर के वर्ड हैं, ठीक है ना, जो आपको हिंट देंगे कि किसका मर्डर कैसे कैसे होता है, ठीक है। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट से बन के आया, चाइल्ड होता है, बच्चा इन्फेंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे हम वहाँ पे, इन्फेंटिसाइड। जैसे फोइट होता है, फोइटी फोइट, भ्रूण होता है, फोइटिसाइड का मतलब जब भ्रूण में हत्या कर दी जाती है बच्चे की, ठीक है। चलिए, द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, एग्जाम में गुड ईटिंग आया है वरना कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी होती है पाक कला, आर्ट ऑफ कुकिंग, ठीक है। द आर्ट ऑफ गुड कुकिंग, पकाने की जो कला होती है उसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रोनॉमी, याद रखिएगा, गैस्ट्रोनॉमी, पाक कला। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जो सुख दुख दर्द और खुशी से बिल्कुल दूर है, जो इनएक्टिव है, जिसे पता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। सुख दुख है, यदि आप स्टोइक हैं तो इसका मतलब सुख दुख से आपको कोई लेना देना ही नहीं है। क्लियर है बात, ठीक है, स्टोइक। लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, लास्टिंग का मतलब जो टिकता है, लास्ट का मतलब टिकना, यहाँ पे वर्ब है लास्ट का मतलब, ठीक है ना, टिकना। एक लास्ट का मतलब अंतिम होता है, वहाँ पे एडजेक्टिव है, लास्ट का मतलब है यहाँ पर टिकना, जो कुछ क्षण के लिए टिके, मोमेंटिक, क्षणिक, हिंदी में ये बोलते हैं ना, क्षणिक। नेक्स्ट, टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग, यानी कोई भी व्हीकल हो, आप व्हीकल में आप बस को ले लें, आप किसी के जैसे एरोप्लेन हुए, ये व्हीकल में आ जाते हैं, इन्हें ज़बरदस्ती रोक लेना, इनकी डेस्टिनेशन बदल देना किसी डिमांड को करने के लिए। कुछ लोग यदि किसी व्हीकल में चढ़ के उसे रोक लें, उसे कहीं और ले जाने लगें सिर्फ अपनी डिमांड को पूरी करवाने के लिए, तो उसे बोला जाता है हाईजैक। याद रखिएगा ये हाईजैक वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है। यदि कोई चीज़ हाईजैक हुई है तो इसका मतलब वो चीज़ जहाँ जानी चाहिए थी अब वहाँ नहीं, लोग उसे कहीं और पे लेके जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें अपनी मांग पूरी करनी है, हाईजैक।
क्लियर है? आपको जाना था बस में मुंबई, आपकी बस हाईजैक कर लेगी, इसका मतलब क्या है, मुंबई नहीं जाएगी। अब वो अपनी तरीके से कहीं भी लेके जाएँ उस बस को, तब तक मुंबई नहीं पहुंचाएंगे, तब तक जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी। तो सीधे सा मतलब हाईजैक का ही होता है। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, ठीक है, न्यूमिस्मेटिस्ट कहलाता है जिसे सिक्के इकट्ठे करने की आदत होती है। अपना कुछ बच्चे होते हैं ना कि वो सिक्के जोड़ना शुरू कर देते हैं, ये लोग भी क्या होते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स जो होते हैं, मेटिस्ट, इन्हें सिक्के ज़रूरत होती है, अपने सिक्के लेके इकट्ठे कर लेते हैं, फिक्स करवाए रखते हैं इनको। कोई डॉलर है, कोई कुछ है, ठीक है ना, न्यूमिस्मेटिस्ट होते हैं जो कॉइन को कलेक्ट करते हैं, सिक्कों को। वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, ठीक है, रस्सी पर जो वॉक करता है, इसे ध्यान से समझना। फन का मतलब तो आप समझ गए ना, एन्जॉय होता है फन का मतलब। एक वर्ड होता है एम्ब्यू, एम्ब्यू से बहुत सारे वर्ड बनवाएंगे अब नेक्स्ट उसमें। एम्ब्यू का मतलब होता है मोशन, जहाँ भी ये एम्ब्यू लिखा हुआ दिख जाए ना, समझ जाना वहाँ पर मोशन की बात हो रही है, चलने की बात हो रही है, ठीक है ना। इसका मतलब जो मज़े मज़े में मोशन कर रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, फन एम्ब्यूलिस्ट कहा जाएगा। फन एम्ब्यूलिस्ट, इसका मतलब जो रस्सी पर चलते हैं, रस्सी पर चलने वाले आपने देखे होंगे करतबबाज, ठीक है ना, फन एम्ब्यूलिस्ट कहलाते हैं। द स्टडी ऑफ मैप, कार्टो से बन के आया, कार्टो मैप के लिए लिखा जाता है। ग्राफिक आप समझिए, ग्राफी स्टडी के लिए राइटिंग के भी लिख आता है, ठीक है ना, ग्राफी का मतलब। तो स्टडी ऑफ मैप्स क्या कहलाती है, कार्टोग्राफी कहलाती है, जो मानचित्र होते हैं उसका अध्ययन, ठीक है, कार्टोग्राफी। द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, फर्स्ट मॉडल का मतलब कोई भी चीज़ आपने बनाई उसका जो पहला मॉडल आएगा, मान लिया कार बन के तैयार हुई, उसका जो पहला मॉडल मार्केट में आएगा, ठीक है ना, न्यू डिवाइस फर्स्ट मॉडल, वो कहलाएगा प्रोटोटाइप। नमूना बोलते हैं हम जिसको, क्या बोलते हैं हम जिसे, नमूना। लेके जाते हैं दुकान पे नमूने के तौर पे कुछ सेलर्स, कि ये देखिए ये हमारा मैटर है, हमें ये बेचना है। तो वो जो डिवाइस का वो जो पहला मॉडल आता है निकल के, उसे प्रोटोटाइप बोला जाता है। ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट, तो समझ में आ गया, जहाँ पे ऑडियंस बैठी होती है उसे ऑडिटोरियम बोला जाता है। सुनने के लिए जो ऑडियंस आती हैं, जो ग्रुप ऑफ पर्सन लिसनर्स का जो ग्रुप होता है, वो जहाँ पे बैठे होते हैं जिस जगह पे, उसे ऑडिटोरियम बोला जाता है, ठीक है। ओड से बना हुआ वर्ड है AUD, इसका मतलब क्या होता है, सुनना, ठीक है ना, सुनाई देने के लिए। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान, एटाइमोलॉजी, जहाँ पे पता चलता है कि शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका इतिहास क्या है, कैसे बना, क्या इसका मीनिंग निकल के आया, एटाइमोलॉजी कहलाता है। शब्द उत्पत्ति विज्ञान इसको हम बोलते हैं। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, लीजिए अभी हमने इमिग्रेंट पढ़ा, अब एमिग्रेंट आ गया, इसलिए दोनों आगे पीछे लिखे। बात यह है कि यदि कोई देश में आता है, दो पर्सन है, ध्यान से सुनेगा, एक ही पर्सन है, दोनों तरीके से ट्रीट किया जाएगा। एक आदमी अपने देश से गया, दूसरे देश में पहुंच गया, एक आदमी अपने देश से चला, दूसरे देश में पहुंच गया, ठीक है ना। अब ये जो व्यक्ति है ना, ये जो अपने देश से चला, इनके लिए तो कहलाएगा ये एमिग्रेंट, क्योंकि ये इसी देश का प्रवासी है। लेकिन जब दूसरे देश में जाएगा, दूसरे देश में जाते ही लोग इसे कहेंगे इमिग्रेंट, क्योंकि अभी अपने देश का नहीं है। इसका मतलब जब जाता है देश से तो यहाँ के लिए हो जाता है इमिग्रेंट, और जब यहाँ पे पहुँचता है कम्स, तो इनके लिए बन जाता है इमिग्रेंट। सीधा सा मतलब ये अप्रवासी और ये प्रवासी जो वहाँ का रहने वाला है, एमिग्रेंट। नज़रिया एक ही व्यक्ति को दो तरीके से देखने का, समझ में आ गई है ना बात, ठीक है। अगर आज मैं हूँ और मैं यहाँ से आज जाने लगूँ किसी दूसरे देश अमेरिका, तो अमेरिका वालों के लिए मैं इमिग्रेंट होऊंगा, IMMI। लेकिन अपने देश वालों के लिए मैं क्या रहूँगा, एमिग्रेंट रहूँगा, क्योंकि मैं वहीं का निवासी हूँ, ठीक है। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, यानी कि जो आसानी से विश्वास कर ले, आप कुछ भी कहें और आसानी से विश्वास कर ले, जिन्हें हम अपनी भाषा में बोल देते हैं कि ये इंसान कान का कच्चा है, जितनी बात सुन लेता है उतने पे विश्वास कर लेता है। क्रेडुलस बोला जाएगा। सर इससे पहले हमने दो मीनिंग पढ़े थे यहीं से अभी, एक पढ़ा था गुलिबल और एक पढ़ा था हमने नेव, ये इसी के सिनोनियम है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे। क्रेडुलस जो आसानी से विश्वास कर ले किसी पे भी, वो क्रेडुलस कहलाते हैं। नेक्स्ट, ए रिमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, रिमेडी होता है ट्रीटमेंट, रिमेडी क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना।
रेमेडी होता है ट्रीटमेंट, यानी कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो सभी के लिए काम करते हैं, इसे हम बोलते हैं रामबाण। पैनासिया, पैनासिया। क्योर ऑल, सिनोनियम आया हुआ इसका, पूछा हुआ क्योर ऑल, यानी कि जो सभी को क्या कर दे, क्योर कर दे, सभी का इलाज कर दे, जो क्योर ऑल, पैनासिया। डीप इन थॉट, डीप इन थॉट, ठीक है ना, यानी कि सोच में जो गहराई होती है, जब बिल्कुल गहराई से सोच को मतलब सोचना शुरू कर देते हैं, उसे कहा जाता है पेंसिव, पेंसिव। नेक्स्ट, वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, ठीक है ना, जो लोग बंक मार देते हैं क्लास से बिना बताए, बिना परमिशन के, बिना किसी को बताए आज स्कूल जाना था, कहीं और निकल गए, ट्रुएंट कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, आज से बहुत से बच्चे इस काम को करते हैं, ट्रुएंट कहलाएंगे, जो बिना बताए ऑफिस से छुट्टी मार दें, खासकर स्कूल से जो बच्चे छुट्टी मारते हैं, इसे हम कहते हैं बंक मार दिया, ठीक है, ट्रुएंट। वन हु वॉक्स इन स्लीप, ये दो वर्ड हैं, वन हु टॉक्स इन स्लीप, वन हु वॉक्स इन स्लीप, दोनों को समझ लीजिएगा। एक वर्ड होता है सोम्न, रूट वर्ड लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है स्लीप, सोने के लिए। एक वर्ड होता है लोक्वा, इसका मतलब होता है बात करना, टू टॉक। एक वर्ड अभी अभी आपको मैंने बताया एम्ब्यू, इसका मतलब होता है गति में, मोशन। जहाँ भी ये वर्ड लिखा जाएगा, लोक्वेशियस एक वर्ड होता है, लोक्वेशियस, यदि आपने पढ़ा हो, लोक्वेशियस का मतलब होता है बातों, जो बात ही करता रहता है। सोम्न जहाँ पे लगेगा, इसका मतलब स्लीप की बात की जा रही होगी, नींद की। एम्ब्यू का मतलब जहाँ भी लिखा होगा मोशन के लिए, एम्बुलेंस वर्ड होता है, याद रखना, एम्बुलेंस में एम्ब्यू इसलिए लगा क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मोशन होता है उस गाड़ी में, ठीक है, क्लियर है बात। अब यहाँ से देख लेते हैं तीनों वर्ड से कैसे कैसे वर्ड जनरेट हुए। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, वन हु वॉक्स इन स्लीप, ठीक है ना, इनमें कभी कंफ्यूज मत होना, सोम्न इसमें ऐड है, सोम्न का मतलब स्लीप है, एम्ब्यूस में लिखा हुआ है ये मोशन है, इस पर्सन के लिए लिखा हुआ है, इसका मतलब जो व्यक्ति नींद में मोशन कर रहा है उसे क्या कहेंगे, सोम एम्ब्यूलिस्ट, ठीक है ना। एम्ब्यू लिखा हुआ है तो सोम और नींद जुड़ा हुआ है, तो यानी कि नींद में मोशन करने वाला है, क्लियर हो गया, वॉक आ जाएगा, ठीक है। तो जो नींद में चलेगा उसे हम बोलेंगे सोम एम्बुलिस्ट। बीच में इंटरप्शन हो गया था थोड़ा, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हु टॉक्स इन स्लीप, इसमें ध्यान से देखिए, सोम वर्ड लिखा हुआ है, इस सोम का मतलब हो गया स्लीप, लोको का मतलब हो गया टॉक, यानी कि जो नींद में बातें करता है उसको क्या बोलते हैं, सोम एम्बुलिस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है 50, इन एबिलिटी टू स्लीप, ध्यान से देखना, इसमें भी एक सोम वर्ड का यूज़ किया गया है, स्लीप का यानी कि नींद का, लेकिन इससे पहले हमने इन लगा दिया है। इन जो प्रीफिक्स होता है ये नेगेटिव मीनिंग देता है, जैसे मैं करेक्ट से पहले लिखूं और इन लगा दूं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, मीनिंग नेगेटिव बन जाएगा इसका, ठीक है। यदि कॉम्प्रीहेंसिबल है तो समझने योग्य, अगर इनकॉम्प्रीहेंसिबल कर दूं तो वो जो समझने योग्य नहीं हो। जो कंप्लीट है वो पूरा, इनकम्प्लीट इसका मतलब जो पूरा ना हो। तो इनसोम्निया का मतलब जहाँ पे नींद की कमी हो, इनसोम्निया होती है अनिद्रा, यानी कि नींद आने की बीमारी, ना आने की बीमारी जो होती है, जहाँ पे नींद नहीं आती। चलिए, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, ठीक है, ड्राई वेदर विद नो नो रेनफॉल, इसका मतलब होता है सूखा, ड्रॉट, ड्रॉट, ठीक है, ड्रॉट का मतलब सूखा, जहाँ पे बारिश ना हो। नेक्स्ट देखिए, प्लेस ऑफ ब्यूरियल, यानी कि जहाँ पे दाबा जाता है, गाड़ा जाता है, जहाँ पे शव ले जाएं और शव को दबाते हैं जहाँ पे, ठीक है ना, इसे बोला जाता है सीमेट्री, कब्रिस्तान। सो गाइज, ये 50 मीनिंग थे आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह के और मीनिंग लेके आने वाला हूँ आपके साथ में डिस्कस करने के लिए। सभी के सभी नोट कर लेना, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना और वीडियो को आगे ज़रूर भेज देना ताकि सब लोग इसे पढ़ पाएँ, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपके इस प्यार के लिए मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, बाय और जय हिंद।